नेटवर्क मार्केटिंग को करना इतना आसान नहीं है। लोग बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता नहीं है किस रास्ते में जाना है, कौन सा डायरेक्शन है, किस रास्ते में जाने से हमें सफलता मिलेगी, कौन कौन से स्टेप को अपनाना होगा। जो 4 बेसिक है, आपका 9 कोर स्टेप है, आपके 4 पावर है, 3 कार्डिनल रूल है, इन सब चीज को अपने लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करना होगा, तब हमें सफलता मिलेगी। सफलता इतना आसान नहीं है। सफलता को अचीव करने के लिए हमें प्रतिदिन मेहनत करना होगा, स्मार्ट काम करना होगा। उन्हीं सब सिद्धांत के बारे में हमारे जो गोरखपुर के जाबाज लीडर मिस्टर मोतीलाल सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आज आए और डिजिटल एक स्क्रीन के माध्यम से हम सबको बताने की हम सबको बताएं कि हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सभी लोग एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आए आपके दिमाग में फीड ना हो पाए, आप उसको जरूर लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फील्ड में जब जाते हैं तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है। अगर लिखा होगा तो हम उस चीज को एक बार देख करके अपने माइंड में उसको फीड कर सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं। मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा और मोतीलाल सर को इनवाइट करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल सर। मेरी आवाज़ आ रही है ना सही से? हेलो। हाँ, आ रही है मोती ओके जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कुछ अपनी बात रखने का। तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी किताबें, जितनी भी पुस्तकें लाइफ में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। क्योंकि अगर मंत्र होता तो हर आदमी उसे पढ़ लेता और हर आदमी सफल हो जाता। तो सफलता कहीं किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन किताबों से वो रास्ते मिलते हैं जिन पर चल के हम लोग सफल हो सकते हैं। सफलता इसलिए भी नहीं मिलती है क्योंकि लोग उसे फॉलो भी नहीं करते हैं। जैसे मैं जब हाई स्कूल में था तो मैंने ये सोचता था कि अंबानी की मैंने एक दिन स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे भी इस तरह से बनना चाहिए। तो फिर अंबानी जी का जब स्टोरी था तो उसमें ये था कि वो पेट्रोल पंप पे तेल भरा करते थे, और मेरा भी सपना था कि मैं बिजनेसमैन ही बनूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो मैंने भी जो अपनी जॉब थी एक पेट्रोल पंप पे शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमेशा एक सोच दिमाग में रखे रहिए कि सफल होना है। बाकी रास्ते में जो भी काम छोटा बड़ा मिले उसे करते रहिए, लेकिन सोच को मरने मत दीजिए। और मैंने बता दिया कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। अगर मंत्र होता तो धीरू भाई अंबानी लिख करके गए होते और हम उसे पढ़ के आज धीरू भाई अंबानी की तरह सफल हो गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीज बोना पड़ता है, तभी वह वट वृक्ष का रूप लेता है। तो मैंने अपने दिमाग में ये बो दिया था उसी समय कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, बिजनेस ही करूँगा। और बिजनेस में दोस्तों चाहिए पैसा, जो सबके पास नहीं है। लेकिन जो इतने लंबे समय में मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई में बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम इकोनॉमिक्स पढ़ के बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं। आप जितने भी लोगों की स्टोरी देखेंगे वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। तो जो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें वो लोग फॉलो करते हैं तभी वह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। और उसमें जो सबसे पहला नियम होता है व्यापार बढ़ाने का, वो है दोस्तों, व्यवहार ही व्यापार है। आपका पूरा बिजनेस केवल और केवल आपके व्यवहार पे ही निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं होगा उसका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लीजिए, अगर आपके व्यवहार में ज़रा सा भी रूखापन, कड़वापन, ईगो लाते हैं तो वह बिजनेस वहीं से डाउनफॉल में जाना शुरू हो जाता है। आप देखिए, एक
दुकान होती है उसका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि हम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से भी वहीं से जाके सामान लाते हैं। कहीं ना कहीं उसका व्यवहार ही होता है जो हमें खींच करके ले जाता है। और वहीं एक बहुत बड़ी शॉप हो और उसका व्यवहार आपसे के साथ अच्छा ना हो, बहुत लाइटें लगी हों, बहुत चमक दमक हो, लेकिन आप फिर भी उस दुकान पे जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार ही नहीं है आपके साथ। और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवहार का ही बिजनेस है, संबंधों का ही बिजनेस है। जिसके जितने ज़्यादा संबंध अच्छे होंगे उसका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ही है कि आपका व्यवहार ही व्यापार है। आप किसी को भी पकड़ लीजिए अपने आसपास अगल बगल, बस उसके साथ व्यवहार अच्छा बना लीजिए, वो आपको नहीं छोड़ेगा। और आज व्यवहार की ही देन है कि हम लोग पटेल सर को हमेशा खोजते रहते हैं, क्योंकि उतना सरल स्वभाव, उतना अच्छा व्यक्तित्व, हमेशा मदद करने की सोच, ये नहीं मिलती है हर लीडर में। और मैं चूंकि खुद एक हफ्ता जो भी लोगों का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी की, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस कंपनी में व्यवहारिक लोग नहीं हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी ग्रोथ तो कर लेगी लेकिन फिर उसी स्पीड से गिर भी जाती है। तो व्यवसाय बढ़ाने का पहला नियम है कि व्यवहार ही व्यापार है। आप अपने व्यवहार में कभी भी कटुता ना लाएं, ईगो ना लाएं। ये चीज़ आपके पूरे व्यापार को खा जाती है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लीडर 3-5 करके बहुत सारी उल्टी सीधी कंपनियों में पैसा कमा लेते हैं और उसके साथ ही उनका व्यवहार भी बदल जाता है। पैसे के साथ साथ ईगो का आना स्वाभाविक है। इंसान को लगता है कि उसने ये सब कुछ किया है, उसको अपने ऊपर घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह कंपनी से हटता है और उसे फिर दूसरी जगह वही जगह बनानी होती है, तब उसे पता चलता है कि उसके द्वारा सब कुछ नहीं किया गया। कहीं ना कहीं उस समय उसकी ज़रूरत थी, उसने लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बनाया था। और जब ईगो आ जाती है तो लोग वही व्यवहार वाले उसको छोड़ देते हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सफल हैं जिन्होंने व्यवहार बनाकर रखा है। वरना देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं, तुर्रम खान आते हैं और कहते हैं कि हमारी पिछली कंपनी में इतनी टीम थी, 50,000 की टीम थी, हम ये कर देंगे, ये उखाड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने व्यवहार बनाकर नहीं रखा और आज केवल कंपनियां बदल रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका व्यापार है। जिसने अपने व्यवहार को बना लिया उसने अपने व्यापार को बना लिया, और वही सच्चा व्यापारी, सफल व्यापारी साबित होता है भविष्य के लिए। दूसरा दोस्तों नियम है कि सेवा भाव होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेवा ही धन है। आप प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक किसी को भी अगर सुनेंगे तो वह यही कहता है कि मैं सेवक हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ। क्यों? क्योंकि सेवा ही धन है। सेवा अगर नहीं करेंगे तो आपको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके पास भी धन है वो किसी न किसी की सेवा ही करता है। राजा भले राजा हो, लेकिन वह होता प्रजा का सेवक ही है। और जिस दिन उसे लगा कि वह सेवक नहीं राजा है, फिर वही प्रजा उसे उखाड़ करके फेंक देती है और फिर दूसरे राजा को चुनती है कि तुम राजा बनो और तुम हमारी सेवा करो। और राजा वही बनता है जो कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ। और जो भी आज के समय में धन की प्राप्ति कर रहा है, वह कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहा है। चाहे
आईएएस अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या हम खुद स्वयं, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम राजा हैं और हम सेवा नहीं करेंगे, तो ये मान के चलिए कि धन आपके पास से जाना शुरू हो जाएगा। तो सेवा करने से ही धन की प्राप्ति होती है, यह सिद्धांत अपना लीजिए। अब सेवा किसकी करनी है? सेवा अच्छे लोगों की करनी है, सेवा अपनी टीम की करनी है, सेवा अपने अपलायन की भी करनी है, क्योंकि आप सेवा जहाँ करेंगे वहाँ से धन की प्राप्ति होती है। मुझे तो सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर गोरखपुर आते हैं तो ज़रूर हफ्ता 10 दिन रुकते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्होंने बहुत अपने जीवन का समय बिताया है। तो मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और उस सेवा का ही लाभ है कि आज आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और यही सेवा मैं अपने सभी टीम के सदस्यों की भी करने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो मैं उन्हें अपनी सेवा दे सकूँ, क्योंकि सेवा है तो धन है। यह दूसरा नियम मेरे हिसाब से जो बनता है, क्योंकि यह नियम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में नहीं मिलेगा, कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा। यह फीलिंग की चीज़ है, ये महसूस करने की चीज़ है कि धन की प्राप्ति कहाँ से होती है। हम अगर कभी भी धन की प्राप्ति के बारे में अगर सोचते हैं कि हमें कहीं से पैसा मिल जाए, तो ये मान के चलिए कि हमें न किसी की सेवा करनी ही है, तभी वह धन हमारे पास आएगा। तो दोस्तों, एक तो आपका व्यवहार ही व्यापार है, और दूसरा सेवा ही धन है। अगर आपने सेवा करना सीख लिया तो धन अपने आप आपके पास आएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल दिए हैं, तो बहुत बड़े बड़े लीडर भी आते हैं, तो उनका एक ही लाइन रहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये बंदा 10 लाख महीने की इनकम पे है, 15 लाख का कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है, और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए मेरी मदद कहाँ चाहिए। तो दोस्तों, सेवा का मतलब आप मदद करना सीख लीजिए। जिसको ज़रूरत हो उसकी सेवा करिए, उसको मदद पहुँचाइए, वही चीज़ आपके पास फिर लौट के आती है, फिर लोग आपकी मदद करने लगते हैं, और एक दूसरे की मदद से ही सफलता मिलती है। अकेले कोई भी सफल नहीं हो सकता, और अकेले सफल हो के भी उस सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ पे आप हिमालय की चोटी पर हों और वो भी अकेले, और आप कहें कि मैं सफल हूँ, और कोई आपको देख करके ताली भी ना बजाए, तो वो सफलता किसी काम की नहीं होती। सफलता हमेशा साथ में होती है। तो हमेशा अपने लोगों की सेवा करते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं वो ताली बजाएंगे, आपकी खुशियों में शामिल रहेंगे, तभी आपको उसका एक्चुअल में फीलिंग आएगा, महसूस कर पाएंगे कि हाँ मैं सफल हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि पूरे भारत का जितना भी आरबीआई ने रुपया छापा वो सब मेरे पास आ जाए, तो क्या मैं सफल हूँ? नहीं। उस रुपए का महत्व तब है जब हर व्यक्ति की जेब में रुपया हो। तो हमारे देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री यही प्रयास में करते रहते हैं कि हर व्यक्ति तक जो ये रुपया है वो सबकी जेब में पहुंचे। उसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चलाती हैं। तो उसी तरह से हमें भी वही काम करना है कि हम भी भारत के प्रत्येक नागरिक को इस सिस्टम से जोड़ें, और प्रयास करें कि इस सिस्टम से उसकी जेब में पैसा जाए। और अगर आपकी वजह से किसी की जेब में पैसा जा रहा है, तो उसके लिए आप भगवान से कम नहीं होते हैं। और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि एक एक रुपए की ज़रूरत जब लॉकडाउन में हुई तो कितनी मारामारी मची थी। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय आगे बढ़ के मदद भी की थी लोगों की।
और सबके अंदर एक सेवा भाव आ गया था, लेकिन वह चाह करके भी किसी की मदद भी नहीं कर पा रहे थे उस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, सेवा ही धन है मेरे हिसाब से, जो मुझे अभी तक फीलिंग है, तो मैंने कहा कि इसको मैं लिखता हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा कि सारी ज्ञान, सारा सफलता का मंत्र केवल किताबों में नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं आपको अनुभव से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो था कि यह भावना अपने अंदर रहनी चाहिए कि हमेशा व्यवहार हमारा अच्छा रहे लोगों के साथ, और सेवा करने की भावना रहे। अब हम आ जाते हैं कि हम बिजनेस करने अगर उतर रहे हैं, तो उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। व्यापार तभी बढ़ता है जब लोग उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, फिर वह आपसे संपर्क करते हैं। तो आज के समय में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, और यहाँ पे आपको विज्ञापन का खर्चा भी नहीं आता है। ना तो आपको होर्डिंग बैनर का पैसा देना है, ना टीवी पे ऐड करने का पैसा देना है, ना पर्चा छपवाने का पैसा देना है। यानी कि आप अपनी बात लाखों लोगों तक मुफ्त में पहुंचा सकते हैं। ना तो आपको पेट्रोल खर्च करके हर घर पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों, व्यापार में एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है, वो होता है धन की कमी। हम लोग जब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, पढ़ते थे, तब हम लोग सोचते थे कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए इतना विज्ञापन का खर्चा कहाँ से आएगा, दुकान का किराया कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। तो आपके पास इस समय विज्ञापन मुफ्त में मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपके मोबाइल में है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ज़रूर सीख ले अपने मित्रों से, सहयोगियों से, क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रोज़ाना पोस्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड फेसबुक पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, अपना स्टेटस लगा देता हूँ। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है, और वो तकरीबन रोज़ाना 100-150 लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, 100-150 लोगों तक अगर मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके घर जाऊं, तो 100-150 दिन लगेंगे, और फिर भी उसका भी रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो 100-150 लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। और बहुत सारे लोग आपको खोज रहे हैं, सिस्टम को खोज रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको ज़रूरत है वो अपने आप आपको खोज लेगा, और आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, फिल्टरेशन का काम होता है सोशल मीडिया पे, कि यहाँ पे वो चीज़ें लोग खुद सर्च करते हैं जो उन्हें ज़रूरत रहती है। और ऐसे ही सर्च करके मेरे पास भी 1-2 फ़ोन रोज़ आ जाते हैं कि सर, क्या ये भी दवा आपके पास उपलब्ध है? क्या आप दवा की कंपनी में काम कर रहे हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, फिर हम उन्हें अपना सिस्टम समझाते हैं, और हमारे सिस्टम में वो आ भी जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं अच्छी चीज़ों की तलाश, फिल्टर लगा करके लोग सर्च करता है, और हर जगह सोशल मीडिया फिल्टरेशन दिया हुआ कि आपको जो चाहिए बस वही डालिए, वही वो फिल्टर करके दे देता है। और दोस्तों, सोशल मीडिया तो आपको, अब क्या कहें, गूगल बाबा जब से आ गए हैं तब से किसी को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है किसी से लेने की। अभी तक हम लोग सोचते थे कि हमारे अपलाइन आएंगे, मीटिंग होगी बहुत बड़ी, फिर उनसे सीखेंगे, उनका समय लेंगे। आज इंतज़ार नहीं करना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत गूगल बाबा दे देंगे 2 मिनट के अंदर, वो भी समय नहीं लगाएंगे, सेकेंडों में मिल रहा है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, आपकी ब्रांडिंग करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। उसका इस्तेमाल करें। आपको कहीं लोगों को खोजने की ज़रूरत नहीं है कि ये आएगा हमारे पास तो हमारा काम बड़ा होगा, वो आएगा तो आएगा।
नहीं दोस्तों, पूरे भारत में आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से टीम बना सकते हैं बिना किसी खर्च के। अब यहाँ पे सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि जो व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा वह जान रहा है कि उसकी ज़रूरत आपसे ही पूरी होगी, और वहाँ पे आप जाएंगे तो वो निश्चित ही वो काम होना है। यानी कि अब उसकी गरज है कि वो आपको खोज रहा है, और यहाँ हमारी गरज होती है कि हम लोगों को खोज रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे हमने देखने को मिलता है कि हम जिसको खोज रहे होते हैं और एक व्यक्ति है जो हमको खोज रहा होता है, वह दोनों अगर मिल जाएं तो हमें हजारों लोगों को खोजने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केट में केवल एक व्यक्ति भी अगर आपको मिल गया तो वह आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। एक से एक हजार होने में वक्त नहीं लगेगा अगर आपने वाकई में उसको अच्छी तरह से फॉलोअप कर लिया, अच्छी तरह से सिखा दिया, अच्छी तरह से समझा दिया, और उसने सब कुछ समझ लिया, आपको फॉलो कर लिया। तो फॉलोवर बनना और फॉलोवर बनाना, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे दिन रात लोग लगे हुए हैं कि हमारे फॉलोवर बढ़ जाएं, हमारे फॉलोवर बढ़ जाएं। और कुछ लोग हैं जो केवल फॉलो ही करते रह जाते हैं। फॉलो करने वाला सीखता है, सीखना चाहता है, और जो फॉलोवर बना लेता है वह कमाना जान जाता है। जिसके जितने फॉलोवर उतना ज़्यादा उसकी इनकम। तो दोस्तों, अभी मेरी यूट्यूब पे 3900 के ऊपर फॉलोइंग है। यानी कि इतने लोग, मैं अगर ऐड पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो नहीं 3000, 30 लोग तो देखेगा ही देखेगा। और 30 में 3 भी अगर मेरे को फ़ोन कर दे तो आप सोच सकते हैं कि 3 से फिर 30 और 30 से फिर 3000 होते हुए देर नहीं लगती है। तो आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने ब्रांडिंग के लिए, अपने कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए। और यह मत सोचें कि हमें लोग कहाँ मिलेंगे, टीम कहाँ मिलेगी। सोशल मीडिया पे सब 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 लोग एक दूसरे को सर्च कर रहा है, एक दूसरे की प्रोफाइल चेक करता रहता है। तो यहाँ पे आप घर बैठे अपनी टीम बना सकते हैं पूरे भारत में। अब सोशल मीडिया पे दोस्तों जानकारी भी मिलती है और जानकारी पोस्ट भी करनी पड़ती है। तो कभी भी गलत जानकारी पोस्ट ना करें, बढ़ा चढ़ा करके पोस्ट ना करें। सही जानकारी रखें कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि अगर आपने एक भी गलत पोस्ट किया, तुरंत उस पर कमेंट आएंगे, उस पर रिप्लाई आएंगे, फिर उनके जवाब देने भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें लोग सेव करके रख लेते हैं, फिर आप पलट के ये भी नहीं कर सकते कि नहीं वो गलती से चला गया, नहीं वो मैंने नहीं किया। तो हमेशा सही जानकारी ही लोगों को दें और सही जानकारी पोस्ट करें, चाहे कंपनी की हो चाहे प्रोडक्ट की हो। कभी भी उसकी गलत जानकारी ना दें। जितना जानकारी उतना ही दें। 10% पता है 10% बताइए, 10% ही पोस्ट करिए। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के बारे में अगर सही जानकारी ली जाए तो एक एक हजार पेज पढ़ने पड़ेंगे। 1000 पेज एक एक प्रोडक्ट के बारे में लेख छप चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं। तो हम सही जानकारी जितना जानते हो उतना ही पोस्ट करें ताकि आप लोगों का जवाब दे सकें। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग सवालों का जवाब नहीं जानते हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। और आप मार्केट में जब जाते हैं तो जानते हैं कि अगला सवालों की बौछार करेगा, उसकी गोलियां चलेंगी, उसको आप झेल नहीं पाते हैं और फिर बैक आते हैं कि हमारे पास तो इसका जवाब ही नहीं है। फिर आप ऊपर से नीचे तक फ़ोन कर देते हैं तुरंत। तो सही है, समय लगता है जानकारियाँ इकट्ठा करने में, और
जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी देनी भी है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में केवल जानकारी लेने का और जानकारी देने का, इसी का पैसा मिलता है। ऊपर से जानकारी लो और नीचे बताओ। ऊपर अपलायन से पूछिए कैसे, नीचे बता दीजिए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। ये एक लाइन हम लोग को बताई जाती थी जब ट्रेनिंग होती थी तब। और दोस्तों, महीने में एक ट्रेनिंग होती थी, महीने भर इंतज़ार करना पड़ता था, उसके लिए टिकट लगते थे। और आज चीज़ें फ्री हैं, लेकिन फिर भी लोग लेना नहीं चाहता है, जैसे लगता है कि वो सारा ज्ञान उनके पास पहले से मौजूद है। और लोग आलसी भी हो गए, क्योंकि अब घर बैठे सारा ज्ञान गूगल बाबा दे दे रहे हैं, तो लोग सोचते हैं चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, फिर आदमी भूल जाता है। क्योंकि जब आप डिपेंड होते जाते हैं किसी दूसरे पर, तो आपकी भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि सब कुछ दूसरे पर निर्भर हो जाता है। फिर आदमी सोचता है जो ज़रूरत होगी मैं उस बक्से में हाथ डालूंगा, निकाल लूँगा। अब उसमें फिर वो भूल जाता है कि बक्से में क्या क्या है। तो दोस्तों, अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी कंपनी की और प्रोडक्ट की हमेशा रखिए, क्योंकि सवालों का जवाब अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर अगला आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और पता चला कि आप गए उसको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट समझाने, प्लान समझाने, और वो आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट चिपका देगा, क्योंकि फिर आप उसकी कंपनी को हाँ हाँ करेंगे। तो सुनिए, लेकिन जवाब देने के लिए हमेशा इस मीटिंग को, जो कि डेली हो रही है, ज़रूर अटेंड करें। एक काम अगर आदमी कर ले, पूरा हर व्यक्ति सफल हो जाएगा, कि रोज बस केवल जूम मीटिंग में ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रोज का रोज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, जो अगर आप डायरी में नोट कर लें और कहीं किसी के पास चले जाएं, आप भूल भी गए तो तुरंत डायरी का पन्ना खोलिए, उसको बता दीजिए कंपनी का टिन नंबर कितना है, कंपनी का सिन नंबर कितना है, कंपनी का पैन नंबर कितना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितना है। ये सारे सवाल तो सबसे पहले लोग पूछता है, क्योंकि इतनी फर्जी कंपनियां हो गई कि पूछिए मत। और ये सब आपको डायरी में रखनी चाहिए, साथ में बुक है ही कंपनी की, उसको भी रखे तो और अच्छी बात है। अब दोस्तों, सही जानकारी कैसे देंगे लोगों को, अगर आपने प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं किया। अब लोगों ने आज तक कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बुखार की दवा देखी नहीं है, और आपने कहा कि हमारी दवा से बुखार ठीक हो जाता है। फिर उसने ये पूछ लिया कि आपने इस्तेमाल किया है, फिर आप कहेंगे सोचेंगे हाँ नहीं, क्या जवाब दूँ, फिर आप कहेंगे हाँ। फिर वो पूछेगा अच्छा कितने दिन में ठीक हो जाता है, फिर आप कहेंगे 6 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रोडक्ट जो बुखार का है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और वह 24 घंटे के अंदर बुखार को गायब कर देता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आपको पहले इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही जानकारी इस्तेमाल से ही होगी। अब हमें कोई अगर कपड़ा धोने का साबुन मिल गया, अब वो पता चले वो मिट्टी है और हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो हम कैसे कह देंगे कि उससे कपड़े साफ़ होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि आपने अगर इस्तेमाल किया तो आपको पता होगा कि कितना सही है, कितना गलत है। तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी से जुड़े, जिस भी सिस्टम से जुड़े, उसके प्रोडक्ट्स 100% यूज़ करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत ही वहीं से शुरू होता है कि पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर लोगों को शेयर करें। नेटवर्क मार्केटिंग की उत्पत्ति ही इसीलिए की गई थी कि जो कंज्यूमर है वह रियल एडवर्टाइजर होता है, वह झूठा प्रचार नहीं करता है। वह ऐश्वर्या राय की तरह, शाहरुख खान की तरह, सलमान खान की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह पैसे लेकर के नहीं बोलता है, वह रियल चीज़ों को बताता है। और रियल चीज़ें तो हम लोग दिन भर बताते हैं। जैसे आपने कोई कपड़ा खरीदा, अब आप उसको बताएंगे ये अच्छा है। मोबाइल खरीदा, उसके बारे में बताते हैं कि ये अच्छा है। इस्तेमाल करते हैं तो सही सही बता पाते हैं। अब कोई आपका दोस्त आपसे ये पूछ ले कि मैं ये मोबाइल ले लूँ, कैसा रहेगा? अब आपने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कैसे उसको सजेशन दे पाएंगे अच्छा रहेगा?
तो हमेशा प्रोडक्ट यूज करें तब लोगों को बताएं। जितने प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं उसके रिजल्ट आपको पता होंगे, वो सही सही लोगों को बता दिया करें। अब दोस्तों, सफलता का कोई नियम, कोई मंत्र नहीं होता है, मैंने पहली लाइन में बता दिया। लेकिन यह भी बताया कि सफलता हमेशा लोगों के सहयोग से ही मिलती है, लोगों की मदद से ही मिलती है। अकेले कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। अगर हम ये कहें कि नहीं धीरू भाई अंबानी सफल है, नहीं, धीरू भाई अंबानी कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं अकेले सफल हूँ। मोदी जी नहीं कह सकते हैं कि मैं सफल हूँ। वह जब भी कहते हैं तो वो यही कहेंगे कि इसमें आप लोगों की देन है। तो सफलता कभी अकेले प्राप्त नहीं की जाती। और कंपनी आपका परिवार है, क्योंकि जिस तरह से आपका परिवार आपकी देखभाल करता है, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक भी, जिसके बाप दादा जिंदा रहते हुए आपके बुढ़ापे तक भी आपकी देखभाल करते रहते हैं। तो कंपनी आपका परिवार है, वो फैमिली है जो हमेशा आपके बारे में सोचती है कि आप किस तरह से ग्रोथ करें, तरक्की करें। क्योंकि कंपनी तो पहले से ही सफल रहती है, अब उसकी सफलता निर्भर करती है आप लोगों की सफलता पे। कोई भी कंपनी तभी सफल मानी जाती है जब उसके लोग सफल हों। सहारा जैसी बड़ी कंपनी आपने देखी तो सहारा नहीं सफल थे अकेले, सहारा में 10 लाख परिवार सफल थे। 1 लाख से ऊपर तकरीबन, जो सूचना आधी अधूरी मेरी है, कि 10 लाख परिवार उससे जीविकोपार्जन करते थे। तो कहीं ना कहीं 10 लाख लोग सहारा श्री के साथ सफल थे, और उन 10 लाख लोगों की मदद से सहारा सफल थी। अब दोस्तों, कंपनी तो आपका परिवार है ही, और परिवार आपकी टीम है। जो आप टीम बनाते हैं, यानी कि जहाँ से आप शुरू करते हैं परिवार बनाना, पहले तो आपकी कंपनी परिवार, यानी कि आपके बाप दादा आते हैं जिनका परिवार का हिस्सा आप हैं। अब एक समय ऐसा था कि आपको अपना परिवार बनाना होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि परिवार एक होता है कि आपके पहले बना होता है, यानी कि आपके आने से पहले यह कंपनी बन चुकी है, जिसके परिवार में आप शामिल होते हैं। उसी तरह हमारे घर में भी ऐसी फैमिली होती है कि एक परिवार होता है जिसमें हम शामिल हो जाते हैं, और वह परिवार हमारा देखभाल करता है, ख्याल करता है, और वह सिखाता है हमें कि कैसे परिवार की देखभाल करनी चाहिए। फिर एक समय आता है कि आपको भी एक परिवार की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि अब यहाँ से आपको परिवार की देखभाल करनी है। तो जो टीम आप बनाते हैं वह भी आपका ही परिवार होता है। अब जैसे कंपनी आपका ख्याल रख रही है, आपकी देखभाल कर रही है, वैसे ही आपको अपनी टीम का भी ख्याल रखना है और देखभाल करनी है। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि सफलता अकेले नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं अगर आप अकेले सफल हो गए तो उसे सफलता नहीं माना जाएगा। सारे पैसे लेकर के आप एक आइलैंड पे अकेले रह लीजिए, क्या वो सफलता है? क्या करेंगे उन पैसों का? तो सफलता हमेशा टीम के साथ होती है। तो कंपनी आपका परिवार है, उसने आपको जो ट्रेनिंग दी, जैसे मैं जब जुड़ा तो मेरे पास कोई टीम नहीं थी, लेकिन वह सारी चीज़ें मैंने कंपनी से सीखी कि कैसे परिवार बनाना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे देखभाल करनी है। तो वो कहीं ना कहीं कंपनी का मेरे प्रति लगाव, रुझान रहा, और एक परिवार की तरह मुझे ट्रीट किया गया। और मैं वही चीज़ जब अपनी टीम बनानी शुरू की तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं भी वो सब कुछ दूँ जो मुझे मिला है। अब आपको कितना मिला वो मायने नहीं रखता है,
आप कितना दे रहे हैं वो मायने रखता है। क्योंकि एक समय था जब संसाधन इतने नहीं थे, लोगों को बैलगाड़ी मिली, साइकिल मिली, तो क्या वो बैलगाड़ी और साइकिल ही अपनी टीम को दे दें? नहीं, आपको उससे ज़्यादा देना है, क्योंकि आगे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपकी टीम साइकिल और बैलगाड़ी से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आपको ऐसे टूल्स, ऐसे संसाधन, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया, जूम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियो कॉलिंग, ये सब चीज़ें भी अपनी टीम को सिखानी है। क्योंकि सारी शिक्षा परिवार से ही नहीं मिलती है, कुछ समाज से भी मिलती है। तो परिवार ने जितना दिया दिया, बाकी आपने समाज से भी जो लिया है वो भी तो समाज को देना है। और दोस्तों, समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है, एक नेट होता है। उसी समाज में रह के व्यक्ति अपना विकास करता है। और नेट कहीं ना कहीं, एक कहावत कही जाती है कि जंजाल ठीक, कंगाल नहीं ठीक। यानी कि जंजाल रहे तो ठीक है, कंगाल आदमी रहे तो वह ठीक बात नहीं है। क्योंकि जंजाल जो पाला रहता है, अगर वह मर भी जाए ना, तो उसका दाह संस्कार, अंतिम क्रिया 4 लोग कंधा देने पहुंचते हैं, भले कितना ही बुरा आदमी हो। लेकिन एक कंगाल व्यक्ति सड़क पे मर जाए, उसका क्या होता है आपको पता है? या तो कहीं गटर में सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको उठा के फेंक दिया जाता है। म्यूनसिपाल्टी वाले उठा के कहीं कचड़े में डाल देंगे, कहीं गड्ढा खन के फेंक देंगे, कहीं कुछ भी मिला। यानी कि उसका अस्तित्व तो मिट जाता है। और जंजाल जो पाला रहता है, एक नेटवर्क बनाया रहता है, उसका अस्तित्व तो नहीं मिटता है। उसको मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। आपने कितने लोगों के साथ लेन देन कर रखा होता है, वो कोई भूलता नहीं है। आपके मरने के बाद भी सोचता है कि यार उससे लिया था, उसको दिया नहीं, या उसने मेरा लिया था, उसने मुझे नहीं दिया। तो अगर किसी की यादों में रहना है तो जंजाल में रहिए, नेटवर्क बनाइए। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक इतिहास पढ़ा जाए, सुना जाए, बातें की जाए। और इसीलिए लोग इतिहास रचते भी हैं, और इतिहास रचना भी चाहिए। तो अपना भी एक इतिहास बनाए DSW परिवार के साथ। क्योंकि यह एक ऐसा परिवार है जो आपको जीवन भर सुरक्षा की गारंटी देता है। जी हाँ दोस्तों, DHW डेविस हेल्थ केयर आपको लाइफ टाइम सुरक्षा की गारंटी देता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जो आपको मात्र 2.5 लाख बिजनेस वैल्यू लेफ्ट और 2.5 लाख बिजनेस वैल्यू राइट, यानी 2 लाख के सिस्टम में लगभग 5 लाख रुपए का व्यवसाय, रुपए की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए का व्यवसाय एक तरफ और 5 लाख रुपए का व्यवसाय दूसरी तरफ, जुड़ते हुए क्रम में कर लेने पर जीवन भर आपको रॉयल्टी देती रहे। वहां से फिर आपका पेंशन प्लान शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कंपनियां देखी, बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे बिजनेस दिए, लेकिन आज उसका 1 रुपया नहीं आता है। क्योंकि उनके यहाँ सिद्धांत नाम की चीज ही नहीं है। अगर हम कहीं भी जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे एक अपना परिवार मान के ही काम करते हैं, और वह भी हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनकी फैमिली का हिस्सा हों। लेकिन अगर वाकई में अगर आपका परिवार है वो कंपनी, तो आपका उसकी जायदाद में हक और हिस्सा बनता है। आप लोगों ने जितनी कंपनियां की होंगी, क्या उन कंपनियों में आपका हिस्सा है? नहीं है। लेकिन डेविस हेल्थ केयर में अगर आप लोगों ने
6 महीने साल भर में भी यह टारगेट अचीव कर लिया, वो भी अकेले नहीं करना है, टीम के साथ करना है, तो इस कंपनी में जीवन भर इसकी जायदाद में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर परिवार है तो आपका हिस्सेदार भी हैं। हर परिवार के सदस्य का संपत्ति में हिस्सा होता है। उसी तरह इस डेविस हेल्थ केयर को आप अपना परिवार मानिए और ये मान के चलिए कि आप इस संपत्ति में हिस्सेदार हो चुके हैं। तो ये थे कुछ मूलभूत फीलिंग्स, अनुभव अपनी लाइफ के जो मैंने महसूस किए थे कि ये चीज़ें इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी, समाजशास्त्र में भी नहीं पढ़ाई जाएंगी, कहीं भी नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये आपको महसूस करनी पड़ेगी। सफलता का नियम आपको खुद लिखना पड़ेगा कि ये क्या, मैं सफल होने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए। और मैं फिर बता दूं कि जितने भी बिजनेसमैन, व्यवसायी हैं, वो कोई अर्थशास्त्री नहीं है। मैं जब विश्वविद्यालय में गया तो मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट चुना अर्थशास्त्र, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना था। लेकिन मैंने अगले साल फिर उस इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत टफ लगा। और बाजार में केवल और केवल सफल होने के लिए व्यवहार ही काम आता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यवहार निश्चित ही अच्छा होगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, गारंटी मुझसे ले लीजिए, लिखवा लीजिए। तो कहीं भी कभी अपने मन में ईगो मत लाइएगा कि मेरी वजह से लोग सफल हो रहे हैं। ये मान के चलिए कि आप लोगों की वजह से सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये 6 सेंटेंस, लाइनें मैंने लिखी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब कल का जो टॉपिक था, जो स्पाइरुलिना पे बात चल रही थी, तो उसको मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को कि स्पाइरुलिना क्या है। एक संतुलित आहार की बात जब की जाती है तो एक थाली में बहुत सारे व्यंजन यानी कि खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, और वाकई में अगर एक संतुलित आहार की थाली आपके सामने रख दी जाए तो आप वो पूरा खा नहीं पाएंगे। स्पाइरुलिना के बारे में 1 लाख से ज़्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं। या दोस्तों, 1 लाख से भी ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं पूरी दुनिया में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रिकमेंड करती है। अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या ग्रेविटी की होती है। ग्रेविटी अगर नहीं है तो आपके बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री स्पाइरुलिना का पेस्ट लेके जाते हैं, जैसे हम लोग टूथपेस्ट लेके घर में रखते हैं ना, टूथपेस्ट उसे करते हैं, उसी तरह पेस्ट के रूप में स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष यात्री यूज़ करते हैं। पेस्ट को मुंह में डालते हैं और उसको मुंह में डालते ही वो फिर लार के साथ मिल करके वो पूरा घुलनशील हो जाता है और पूरी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है। तो वेस्ट मटेरियल बचता ही नहीं है निकालने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पाइरुलिना को सुपर फूड कहा जाता है। तो दोस्तों, फूड और दवा 2 चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान में रखिए। फूड आप जितना भी खा लीजिए उससे आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। बॉडी को जितनी ज़रूरत रहती है वह उतना ले लेती है, बाकी वेस्ट मटेरियल निकल जाता है बॉडी से आपके। यानी कि आप पनीर बहुत ज़्यादा खा लीजिए, दूध बहुत ज़्यादा पी लीजिए, तो क्या होगा, आपका एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। बॉडी को जितना दूध लेना होगा वो पचा लेगी, बाकी आपका लूज मोशन कर देगी और बॉडी से बाहर कर देगी। तो फूड और दवा में ये बहुत बड़ा अंतर है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर फूड लगा हो तो वह आपको नुकसान नहीं करेगा, जितना खाना हो उतना खा लीजिए।
बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी जितने किलोग्राम की होती है दोस्तों, यानी कि अगर आपका वेट 70 किलोग्राम है तो 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है इस शरीर को एक दिन में, 24 घंटे में। 1 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम प्रोटीन बॉडी की नीड होती है 24 घंटे में। अब बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन मिल जाएगा आपको, जैसे कि मैंने पनीर कहा, मांस कहा, मशरूम कहा, प्रोटीन मिल जाएगा, दालों में प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, पिगमेंट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, कैरोटीनॉइड्स की ज़रूरत होती है, और एमिनो एसिड। और स्पाइरुलिना को सुपर फूड इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो फूड में होनी चाहिए, जो बॉडी को चाहिए खाद्य पदार्थों से, वह अकेले स्पाइरुलिना में ही मिलता है। जो चीज़ें शरीर को चाहिए, जितने तरह के विटामिन हम पढ़े हैं, कक्षा 5, 6, 7 में हम लोग पढ़ते थे कि विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी में दिक्कत आती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, B12, बहुत सारे विटामिन हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों 13 तरह के विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। 13 तरह के मिनरल्स होते हैं, 3 नेचुरल पिगमेंट होते हैं, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और 8 नेचुरल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और 18 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और यह केवल और केवल एक संतुलित मात्रा में स्पाइरुलिना में ही मिलता है। जी दोस्तों, संतुलित मात्रा में आप जो भी भोजन करते हैं वह संतुलित आहार नहीं होता है, यह लिख लीजिए। किसी न किसी चीज़ की अधिकता रहती है और किसी न किसी चीज़ की उसमें कमी रहती ही है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, यानी कि हम केवल एप्पल ही नहीं खा सकते हैं लगातार, केवल बनाना नहीं खा सकते हैं, केवल चावल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में किसी न किसी चीज़ की मात्रा अधिक होती है और आपकी बॉडी में वो अधिक होता जाएगा अगर आप उसी को खाते रहें तो। डबल बेड वाला चाहता ना। कुछ लोग सीखना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं सीखेगा वो वहीं रहेगा, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। जिन्होंने अपना अनम्यूट नहीं किया है प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। तो दोस्तों, स्पाइरुलिना पर 1 लाख रिसर्च हो चुके हैं, और आपको बता दूं भारत में कोई आयुर्वेद की ऐसी कंपनी नहीं है जो स्पाइरुलिना न बेचती हो। अकेले स्पाइरुलिना आपकी सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है तो वह किसी न किसी तत्व की कमी से ही होती है, या तो विटामिन की कमी होगी, या तो मिनरल्स की कमी होगी, या तो एमिनो एसिड की कमी होगी। और आपकी बॉडी में प्रोटीन 1 लाख तरह के होते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है। हमारी स्किन का प्रोटीन अलग होता है, हमारे पैर का प्रोटीन अलग होता है, हमारे हाथ का प्रोटीन अलग होता है, किडनी का प्रोटीन अलग होता है। अब सोचिए, इतने तरह के प्रोटीन, क्या हम केवल प्रोटीन मार्केट से ले करके खा लें, केवल मशरूम खा लो, केवल सोयाबीन खा लें, उस प्रोटीन का सोर्स वो भी है, केवल मांस खा लें वो भी प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, लेकिन क्या उससे आपकी पूरी बॉडी के सारे तरह के प्रोटीन बन जाएंगे? नहीं। बॉडी में प्रोटीन एमिनो एसिड की मदद से बनते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मदद से बनते हैं, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल संरचना बनती है इन सब चीज़ों को मिला करके हर तरह के प्रोटीन के लिए। तो अगर आपके शरीर में सही मात्रा में एमिनो एसिड नहीं पहुंचेंगे, विटामिन्स नहीं पहुंचेंगे, मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे, तो ये आपस में क्रिया नहीं कर पाएंगे, और अगर ये क्रिया नहीं कर पाएंगे
तो जिन चीज़ों की क्रिया हो जाती है वो तो प्रोटीन बन जाएगा, और जो क्रिया नहीं कर पाएंगे, यानी कि विटामिन ए की कमी हो गई, नहीं गया बॉडी में, तो वो अब क्या करेगा? वो तो क्रिया कर नहीं पाएगा किसी से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक बीमारी के रूप में सामने आ जाती है। तो इस स्पाइरुलिना के बारे में पूरी की पूरी किताब छपी हुई है, यानी कि एक भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको स्पाइरुलिना अकेले ठीक ना कर दे, क्योंकि ये संपूर्ण आहार है। आप अगर स्पाइरुलिना खा रहे हो, केवल और केवल स्पाइरुलिना हो, तो आपको कुछ भी भोजन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भूखमरी है, कुपोषण के शिकार हैं, वहां पे WHO द्वारा इसके कैंडी, इसकी गोलियां, इसके टैबलेट्स, ये सब मुहैया कराते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है, वहाँ पे मुहैया कराया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील की योजना चलती है बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए, आप लोग जान रहे होंगे, सारे सरकारी विद्यालयों में चलता है। उसी तरह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे देशों में स्पाइरुलिना की सप्लाई करवाता है जहाँ पे बच्चे कुपोषण का शिकार है। उनके स्कूलों में बंटता है, उन्हें इसकी कैंडी दी जाती है, इसके स्पाइरुलिना के चॉकलेट दिए जाते हैं। और दोस्तों, भारत में स्पाइरुलिना की खेती अभी बहुत कम होती है। स्पाइरुलिना एक नीले हरे रंग का शैवाल होता है, और जो रिसर्च सामने आए हैं कि धरती पे जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ से वायुमंडल में आया, तो जो रिसर्च कहते हैं कि स्पाइरुलिना से ही सबसे पहले ऑक्सीजन इस वायुमंडल में निकला। स्पाइरुलिना बनता कैसे है? जब सूर्य का प्रकाश हिलते हुए पानी में पार करता है और जहाँ पे जाके वो टकराता है, वहाँ पर एक काई बनती है। आप अगर नेपाल वगैरह गए होंगे या किसी भी अच्छी जगह, सुंदर जगह आप जाइए जहाँ पत्थर हो और पानी बह रहा हो, वहाँ पे आप मछलियों को देखिए, अपने घर में ही देखिए, जो मछलियाँ पाले रहते हैं लोग, मछलियाँ पत्थरों को चाटती रहती हैं। अब मैं सोचता था कि मछलियाँ पत्थरों को क्यों चाट रही हैं, तो दोस्तों, पत्थर पे प्रकाश पड़ता है, पानी को पार करके जाता है, उस पत्थर पे काई बन जाती है। आप कभी भी पैर रखिए पत्थर वाले जहाँ पानी बह रहा हो और एकदम साफ पानी होता है, आप उस पानी में पैर रखिए, पैर फिसल जाता है, वो काई की वजह से होता है, और मछलियाँ उसी को खाती हैं। आप समुंदर में देखिए, समुंदर के बहुत नीचे तक, कई गहराई तक, जहाँ पे आप मछलियाँ ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती हैं, बहुत सारे जीव ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आते हैं, लेकिन अब जो 1000 फीट नीचे पानी में मछली है, क्या वो बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से ऊपर आएगी? 1000 फीट ऊपर आएगी, फिर वो जाएगी 1000 फीट नीचे रहने के लिए, खाने के लिए? नहीं। वह प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक तलहटी तक काई का निर्माण होता है, और जो समुद्री जीव होते हैं वह उसी काई का ही सेवन करके जीवित रहते हैं। उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति इस शैवाल से मानी जाती है। अगर जो लोग साइंस के होंगे वो लोग जान रहे होंगे। तो स्पाइरुलिना के बारे में जितना भी बताएं उतना कम है। बस ये जानिए कि अगर कुछ ना मिले तो आप केवल स्पाइरुलिना खा के जिंदा रह सकते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों, स्पाइरुलिना बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, भारत में इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए खेती भी की जा रही है अब, क्योंकि नेचुरल तरीके से स्पाइरुलिना लेने के लिए हमें समुंदर के और साफ पानी वाली जगह पे जाना पड़ेगा। तो अभी इसकी खेती प्रारंभ हो गई है इसके गुणों को देखते हुए। तो तालाब बनाए जाते हैं और वहाँ पे एटमॉस्फेयर साफ सुथरा रहता है, सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, वहाँ पे स्पाइरुलिना उगाया जाता है, फिर उसको
फिल्टर करके सुखा करके और जो कैप्सूल में डाल करके फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी तरह का, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का स्पारुलिना हमारी कंपनी DSW आपको मुहैया करा रही है। आप अपने भोजन की थाली को एक संपूर्ण आहार बना सकते हैं। आपकी भोजन में किसी भी तत्व की कमी नहीं रहेगी, बस भोजन के साथ एक कैप्सूल आप इसका सेवन करें। और लास्ट में, जो व्यवहार ही आपका व्यापार है, तो एक और अच्छी सी 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको पसंद आएंगी। धरती अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। तो दोस्तों, अगर संबंध ही नहीं रहेंगे तो आपका व्यापार कहाँ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और राहुल सर, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वास्तव में आपने आज जो बिजनेस के सिद्धांत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपने बताई, व्यवहार। व्यवहार ही व्यापार है। वास्तव में व्यवहार अगर हम अपना अगर मधुर कर लें और ऐसा व्यवहार कर लें कि उसके साथ पूरी जिंदगी भर बिजनेस हो या ना हो, मगर वो बंदा पलट के जरूर आएगा। जैसा कि आपने बताया कि व्यवहार बना रहे तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आपने किसी को ज्वाइनिंग कराया है, भले वो बिजनेस नहीं कर रहा है, अगर आपका व्यवहार बना हुआ है, मधुर व्यवहार है, तो पलट के जरूर आएगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा, जिसका व्यवहार मधुर होगा उसका व्यापार बढ़ेगा, और जिसका व्यवहार बढ़ेगा वो पैसा कमाएगा, वो अचीवमेंट्स को प्राप्त करेगा, उसका कंपनी में रिकॉग्निशन होगा। और मोतीलाल सर, आपने ये भी बताया, बहुत कुछ बताई है, 6 पॉइंट्स बताए हैं। समय कम होगा, समय को देखते हुए, और जिसका पटेल सर का हाथ जिस भी लीडर पे अगर पड़ जाता है, जिससे उनको, जिस भी लीडर को हेल्प मिलती है, वास्तव में अगर जो भी पटेल सर को फॉलो करता है, जैसे कि मोतीलाल सर ने आपने बताया कि पटेल सर का व्यवहार ही है जो आप लोगों को खींच लाता है बिजनेस के लिए, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। पूरी कंपनी में जुड़े हुए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और इतना जबरदस्त आपने बताया स्प्रुलिना के बारे में, आपने जो बताया बहुत जबरदस्त बताया। कल के स्प्रुलिना से अलग आज का एक अलग स्प्रुलिना। मछलियां कैसे तालाब में रहती हैं, काइयां खाती हैं, वही खा करके वो इतने दिन जिंदा भी रहती हैं, उनको ऑक्सीजन मिलता है। 1000 फीट ऊपर तक आने में उनको जितना समय लगेगा, उतना वो भोजन नीचे ही लेकर के ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर लेती हैं, और वो जिंदा रहती हैं, उनका भोजन भी हो जाता है, और वो जिंदा भी रहती हैं। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं स्प्रुलिना के। वास्तव में दोस्तों, इतने फायदे मैं भी नहीं जानता था, और हम सभी को यहाँ से एक सीख मिली कि स्प्रुलिना, यानी कि हमें स्प्रुलिना किसी बीमारी पे नहीं खाना है, ये तो हमारा एक फूड सप्लीमेंट है। अगर इस स्प्रुलिना को हम डेली लाइफ में नाश्ते के रूप में अगर हम इसको सेवन करें, तो हमारे अंदर जितने भी पौष्टिक आहार, पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, जो भी प्रकार की कमियां हैं, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे स्प्रुलिना टैबलेट दिन प्रतिदिन रोज अगर इस्तेमाल करें, इसको रिकवर कर सकते हैं, सब चीज की रिकवरी कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्द के साथ मैं मोतीलाल सर का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, पूरी टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपका पेशेंस और आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों ने आज जाना, सिद्धांत पे भी और स्प्रुलिना के बारे में भी।
इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। शुभ रात्रि, शब बखैर। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो आप। जुड़े हुए लीडर्स, अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो मोतीलाल सर से आप पूछ सकते हैं। बिजनेस के सिद्धांत पे भी, या आप पूछ सकते हैं इस परियोजना के बारे में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, सबके डाउट्स क्लियर हैं, और इन्हीं के साथ आज की सभा को, आज की मीटिंग को यहीं पे हम विराम देते हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार।